अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनीसा और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद अनीसा चैनल। नाज़रीन इकराम, आज की ये वीडियो उन गरीबों के नाम जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों के हसूल में नाकाम रहकर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मौत के मुंह में चले जाते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी इस अर्ज़े मुक़द्दस की खुशहाली के लिए काम करते रहते हैं। आज की वीडियो उन आने वाले बच्चों के नाम जो पैदा होते ही उन हज़ारों रुपयों के कर्जदार होते हैं जो उनके बाप दादा ने भी नहीं लिए होते। नाज़रीन ये वीडियो तल्ख़ तो होगी मगर हक़ाइक़ पर मबनी होगी, इसलिए इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन सबसे पहले तो उन अजीम लीडर्स की बात करते हैं जिन्होंने अपनी भूख को नज़रअंदाज करके अवाम की भूखो अफलास को ख़त्म किया। नाज़रीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तिजारत किया करते थे। जब वो खलीफा बनाए गए तो खिलाफत में मशगूल हो गए, इसलिए लोगों की राय के मुताबिक उनके घर के गुजर बसर के लिए बैतुल माल से वजीफ़ा मुकर्रर हो गया। एक मरतबा एक मजलिस में जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मौजूद थे, ये जिक्र आया कि हज़रत उमर के वजीफ़े में इजाफ़ा करना चाहिए क्योंकि उनके गुजर बसर में तंगी होती है। लिहाजा ये तमाम हज़रात हज़रत उमर की साहिबजादी और उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ये बात लेकर गए और उनसे अर्ज़ किया कि आप इस बारे में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इजाज़त और राय मालूम करें। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब वजीफ़ा ज़्यादा करने की बात हज़रत उमर से कही तो हज़रत उमर के चेहरे पर गुस्से के आसार ज़ाहिर हुए। हज़रत उमर ने यह बात सुनते ही उन लोगों के नाम पूछे जिन्होंने वजीफ़ा बढ़ाने की बात की थी, जिस पर हज़रत हफ्सा ने फरमाया कि पहले आपकी राय मालूम हो जाए। हज़रत उमर ने फरमाया कि जिन अशख़ास ने मेरे वजीफ़े में इजाफ़ा करने की बात की है, अगर उनका नाम मुझे मालूम हो जाता तो उनके चेहरे बदल देता, यानी ऐसी सज़ाएं देता कि उनके मुंह पर निशान पड़ जाते। नाज़रीन एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जुमे की नमाज के लिए आने में कुछ देर हो गई तो तशरीफ़ लाकर माजरत फरमाई कि मुझे अपने कपड़े धोने की वजह से देर हुई क्योंकि उन कपड़ों के अलावा कोई और दूसरे कपड़े नहीं थे। नाज़रीन ये उस शख्स का तरीक़ा हुकूमत था जिससे दुनिया के तमाम बादशाह डरते थे, कांपते थे, लेकिन उस शख्स ने जाहिदाना ज़िंदगी के साथ उम्र गुजार दी, खुद का सोचने के बजाय आवाम की खिदमत की। हालांकि सातों आसमानों और ज़मीनों के ख़जाने उसके कदमों में थे मगर खौफे इलाही ही उनका सब कुछ था। नाज़रीन ये तो बात थी हमारे गुजरे हुए अजीम लीडर्स की जो सच्चे दिल से अपने रब को हाजिर नाजिर रखकर हुक्मरानी किया करते थे, लेकिन अब बात आती है ऐसे गुजरे हुए और मौजूदा पाकिस्तानी हुक्मरानों की जिन्होंने सिवाय अवाम को भूखा रखने और मुल्क की मैशियत को गिराने के कुछ नहीं किया। जी हाँ नाज़रीन, ये ऐसा इक़्तिदार का खेल है जो बड़ा संगदिलाना और ज़ालिमाना होता है, जिसमें तख्तो ताज हासिल करने के लिए बाप बेटे की और बेटा बाप की गर्दन भी मार सकता है। मुगलिया ख़ानदान की तारीख़ भी ऐसे इक़्तिदार की मिसाल है। खुद हमारी मुख्तसर सी कौमी तारीख़ भी अपने तौर पर बहुत सी ऐसी कहानियों को जन्म दे चुकी है और उनकी याद दिलाती है। नाज़रीन हमारे मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले जितने भी लोग गुजरे उन्होंने सिर्फ अपने मुफाद के लिए हुक्मरानी की और उनके इसी अमल की वजह से उनका अंजाम इबरतनाक रहा। फिर चाहे आप जनरल ज़ियाउल हक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यहिया खान, नवाज शरीफ वगैरह के ही सियासी ज़िंदगी को पढ़कर देख लें। अगर अरूज और ज़वाल की मिसालें देखनी हों तो सिर्फ हमारे इक़्तिदार के खिलाड़ियों को ही देख लिया जाए और अपने ज़वाल के ज़िम्मेदार भी ये बज़ाते खुद हैं। नाज़रीन इक़्तिदार ने कभी किसी से वफ़ा नहीं की। पाकिस्तान में इक़्तिदार के खेल और इक़्तिदार की तारीख़ का एक एक वर्क इबरत अंगेज़ दास्तानों से भरा पड़ा है, मगर अफसोस कोई भी आने वाला जाने वाले की दास्तान से इबरत हासिल नहीं करता। चुनाचे एक ही दास्तान अपने आप को दोहराती रहती है, एक ही फिल्म चल रही है, सिर्फ अदाकारों के नाम बदल दिए जाते हैं। कभी इस फिल्म का मरकज़ी किरदार यहिया खान होता है और कभी जनरल ज़ियाउल हक, लेकिन हर बार आगाज़ और अंजाम एक जैसा ही होता है। पिछले दरवाजे से आने वाले पिछले दरवाजे से ही रुखसत हो जाते हैं कि शायद यही असूले फितरत है। ये इक़्तिदार के खेल इस मुल्क के इक़्तिदार की तारीख़ है। गुलाम मोहम्मद से नवाज शरीफ तक जिसने भी इस मुल्क के अजीम पर तवील हुक्मरानी का ख्वाब देखा वो मारा गया, बेइज्जत होकर अवाने इक़्तिदार से रुखसत हुआ या फिर उसने अपनी ज़िंदगी शर्मिंदगी की हालत में बाकी ज़िंदगी जलावतनी में या व्हील चेयर पर गुजार दी। नाज़रीन ये सब कुछ हमारी इक़्तिदार की जंग का नतीजा है, ये सब हमारी तारीख़ है, मगर इस तारीख़ का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इससे कोई इबरत और सबक नहीं सीखता।
हर फातेह खुद को सिकंदर आज़म और हर साहिब इक़्तिदार खुद को ज़िल्ले इलाही समझता है। हर इंसान खुद को दायमी और हुक्मरान खुद को इस ज़मीन के लिए नागज़ीर तसव्वुर करता है, लेकिन खुदा और उसकी ज़मीन के अपने ही असूल, अपने ही ज़ाब्ते और कानून हैं। जब तक वो चुंची से हाथी को ना मरवा ले, उसकी किबरियाई का दावा मुकम्मल नहीं होता। इस मुमलिकत अजीम में ताकतवर और बाइख्तियार लोगों ने जितने भी खेल खेले वो अपने इक़्तिदार के लिए खेले। नाज़रीन, किसी भी खिलाड़ी ने कोई ऐसा खेल नहीं खेला जिससे इस मुल्क की आवाम और उनके खिलाड़ियों की राया को कोई सुख मिले। लिहाजा इन सियासतदानों की इनफरादी फ़वाइद की वजह से आवाम दिन ब दिन दुखों की गहरी दलदल में गिरते चले गए और आज आम आदमी खुद को पाकिस्तान के बजाय मसाइलिस्तान में आबाद तसव्वुर करता है। गुर्बत का दुख, बेरोज़गारी का दुख, माली मुश्किलात की वजह से ख़ानदान टूटने का दुख, मासूम बच्चों के फाकों के दुख। नाज़रीन, काश इक़्तिदार की रस्साकशी के ये ताकतवर खिलाड़ी कभी सिर्फ एक दफ़ा ही आवाम के दुखों के मुतल्लिक भी सोच लेते। नाज़रीन इकराम, मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंच सकें।